नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते के बाद हाल ही में दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं जिसने सीमा पर शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ने के संकेत दिए हैं। If there's a roadmap, yes, we will talk. लेकिन जानकारों का कहना है कि इस समय दोनों देशों की कुछ आर्थिक और रणनीतिक वजह हैं जो इन्हें तनाव कम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि इन बयानों में नया कुछ भी नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों के रुख में कुछ नरमी जरूर आई है। जो बयान हाल के दिनों में दिए गए हैं उनमें सबसे अधिक चर्चा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच टूटे हुए विश्वास को बहाल करना पूरी तरह से पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में 2013 से 2017 के बीच प्रवक्ता रही तस्नीम असलम ने बीबीसी को बताया कि भारत को विश्वास कायम करने के लिए कश्मीर और अफगानिस्तान में कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे ये संकेत मिले कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है। उनके अनुसार पहले दिन से ही पाकिस्तान का ये रुख रहा है कि भारत को पहले कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करना चाहिए, जो जाहिर है कि भारत नहीं करेगा। देशों के सैन्य और नागरिक नेतृत्व के बयान एक नियमित खेल हैं और ये केवल दिखावे के लिए हैं। उनके अनुसार हर दौर में पाकिस्तान का तो यही पक्ष रहा है कि वह शांति चाहता है और युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। भारतीय सेना अध्यक्ष के बयान से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते के बाद अपने बयान में कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच मजबूत संबंध वह कुंजी है जिससे पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच संपर्क सुनिश्चित करते हुए दक्षिण और मध्य एशिया की क्षमताओं को अनलॉक किया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस बयान के बाद पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने संघीय मंत्रिमंडल को भारत के साथ व्यापार से संबंधित एक समरी भेजी थी, लेकिन इमरान खान की अध्यक्षता में इसे खारिज कर दिया गया। एलओसी पर संघर्ष विराम समझौते के बारे में उन्होंने कहा कि 1.5 साल से दोनों देशों में उच्चायुक्त न होने के बावजूद कुछ समझौते ऐसे हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। तस्नीम असलम के अनुसार इस समय सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए आर्थिक हित महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ समय से ये देश हर जगह मुसलमानों के सामने आने वाली समस्याओं से हटकर दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जैसे कि फलस्तीन के मुद्दे पर दृष्टिकोण में बदलाव आया है। हालांकि पाकिस्तान को अपने हितों के आधार पर ही निर्णय लेना है। आयशा सिद्दीकी के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान का फोकस अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर भी है और मध्यस्थ रही प्रोफेसर राधा कुमार कहती हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि संघर्ष विराम को राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी कमांडरों ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है। वो हमेशा ही स्पष्ट रहे हैं कि सेना हिंसा को कम या नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसके बाद राजनेताओं को एक समाधान खोजने के लिए कदम उठाने की जरूरत हो। हमें सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि संघर्ष विराम आगे किसी अन्य प्रक्रिया का कारण बनेगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि वो कोशिश करेंगे क्योंकि ये करना एक स्पष्ट प्रक्रिया है।